आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये पेपर अपने उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12वीं का है और ये भौतिक विज्ञान का आपका पेपर है। फिजिक्स का 56 नंबर का आपका बोर्ड में रियल पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको इसके लिए करने के लिए मिलेंगे क्या। तो देखिए ये कुछ सामान्य निर्देश के बाद आपका पेपर स्टार्ट होता है। तो देखिए खंड अ में आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे 18 प्रश्न आपको मिलेंगे और प्रत्येक के लिए आधे आधे नंबर आपको मिलेगा क्या। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। तो किसी पिंड को, तो इसमें आ जाएगा आंसर आपके अधिक इलेक्ट्रॉन देने से क्या है, किसी भी पिंड को अपन ऋणावेशित कर सकते हैं क्या। अगला प्रश्न है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको न्यूटन पर कूलाम होता है क्या, ये न्यूटन बटा कूलाम होता है क्या। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में आपका सही संबंध इसमें आएगा ये वाला गया। ठीक है, ऑप्शन ब। धातु का ताप बढ़ाने से उसके प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि क्या शांति काल कम हो जाता है उसमें। परिनालिका के अंदर क्षेत्र की तीव्रता है तो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती उसमें होता है क्या। अगला है आपका छठा, किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है कम और ऋणात्मक होती है। एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखकर उसमें फेरों की संख्या दुगनी कर देने से उसका स्वप्रेरकत्व होगा, तो वो हो जाएगा उसका 4 गुना। देखिए चुंबकीय अभिवाह या फ्लक्स का मात्रा होता है तो वो होता है आपका वेबर। अगला है शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ का शक्ति गुणांक होता है तो होता है आपके एक समीकरण दर्शाता है। तो इस समीकरण में आपको एम्पीयर और मैक्सवेल के नियम को बताया गया। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब क्या होगा, पानी से वायु में प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है क्या। साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है, तो व्यतिकरण से दिखाई देता है। फोटोसेल आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn समानुपाती होती है, किसकी होती है, n² के। स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, वो न्यूटन ने की थी। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा है तो इसमें आंसर रहेगा आपके 931.5, ये वाला स ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला है आपके निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक हैं तो वो है एंथ्रासीन। अर्धचालकों में चालन होता है, द्विध्रुवीय होता है। इसी के साथ ही आपके एमसीक्यूज यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं क्या। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण बलागुण के अधिकतम मान के लिए P व E के बीच कोण का मान होना चाहिए। तो कोण का मान यहाँ पे रहेगा थीटा = 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है क्या कहलाती है, तो वो युक्ति कहलाएगी आपकी विद्युत सेल। एक धारा मापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक जोड़ा जाता है तो उसमें क्या जोड़ा जाता है, उच्च प्रतिरोध उसमें जोड़ा जाता है क्या। अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति x का मान होता है तो x का मान यहाँ पे -1 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का होता है तो उसके शिखर मान का वो 70.7 गुना होता है क्या। शुद्ध प्रेरकत्व का शक्ति गुणांक का मान होता है तो क्या होता है, 0 होता है। व्यतिकरण के पैटर्न में अदीप्त अथवा दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई का मान हमेशा क्या होता है, समान रहता है। देली आवर्ती पर निरोधी विभव अंतक विभव का मान होता है तो अंतक विभव का मान क्या होता है आपके 0 होता है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल हेतु अल्फा कणों को की पन्नी पर दृष्ट करवाया तो यहाँ पे सोने की पन्नी पर दृष्ट करवाया था क्या। लास्ट क्वेश्चन है कुचालक की चालकता चालक से होती है तो कम होती है हमेशा। इसी के साथ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न है आपके वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन, उनको अपन बोल सकते हैं अतिलघुतात्मक प्रश्न। एक छोटे द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी गुनी होती है, तो ये होती है आपके 2 गुनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इसमें 9 × 10⁻⁴ मीटर दूरी पर स्थित है किसी बिंदु पर विद्युत विभव परिकलित कीजिए। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है V = 1/4πE0.Q/R वाला फॉर्मूला से लगाना। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए
चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम निम्नानुसार किसी भी पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है यदि किसी पृष्ठ S को उसके छोटे छोटे अवयव में विभाजित किया जाए तो जिनका क्षेत्र डेल्टा S वेक्टर है। जब चुंबकीय फ्लक्स का कुल परिणाम, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो और इसका फॉर्मूला भी आपको लिखना है क्या। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय आघूर्ण M के छोटे दंड चुंबक के निरक्ष r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो B = μ0/4 पाई इंटू -m/r³। ठीक है, यह कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का कोई एक नियम लिखिए। तो इसमें लिख सकते हैं फैराडे का प्रथम नियम कि भाई इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली के संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उत्पन्न विद्युत वाहक बल तब तक ही उत्पन्न होगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है क्या। अगला है प्रकाश का अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसके पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के आपतन कोण I तथा विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचिए। तो इसमें आपको ग्राफ खींचना है। तो कुछ इस ये आप ग्राफ रहेगा तो कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ प्राप्त होगा। आपको क्या, एक यूं आकार की रेखा आपको प्राप्त होगी क्या। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा त्रिज्या सूत्र लिखे। तो इसमें लिख सकते हैं Rn = ये वाला फॉर्मूला आपको इसमें लिखना है क्या। सुन लीजिए आप, Rn = σ/πmZe²n²। ठीक है, यहाँ पे n यहाँ पे कक्षा हो जाएगी आपकी। सॉरी, वहाँ कैपिटल ए आएगा सिग्मा की जगह, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक 2 शर्तें लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई अति उच्च ताप होना चाहिए 10⁷ से 10⁸ केल्विन तक यहाँ पे होना चाहिए। और दूसरा इसमें लिख सकते हो कि भाई जहाँ नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो वहाँ क्रिया करने वाले नाभिकों की बहुतुल्यता होनी चाहिए क्या। अगला है एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के नामांकित परिपथ चित्र बनाए। तो इसमें आपको परिपथ का चित्र बनाना है। सेकंड है आपका सेक्शन ब या खंड ब, 2 छोटे गोले धन आवेशित, प्रत्येक गोले पर आवेश का मान अलग अलग है परंतु दोनों गोले पर कुल आवेश 5 × 10⁻⁵ कूलम्ब है। जब दोनों गोले एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हों तो उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल 1.0 न्यूटन है। तो दोनों गोले पर आवेश के मान की गणना कीजिए। तो इसमें आपको आवेश के मान की गणना करनी है क्या। ठीक है, देखिए 5वां क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा उसके बीच पृथक्करण D है। तो इसकी धारिता सूत्र उत्पन्न कीजिए। अब आपके क्वेश्चन और डेरिवेशन ही आएंगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए और इनको कीजिए क्या। और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी हम जितने भी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन है उनके आंसर हम आपको बता ही रहे हैं सारे के सारे। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेंगे आपके, 9वां क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजन के तरंग सिद्धांत के प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम की उत्पत्ति कीजिए। इसमें भी आपको डेरिवेशन करना है। बाकी परमाणु के रदरफोर्ड की मॉडल की 2 कमियां आपको लिखनी है। द्रव्यमान क्षति नाभ के बंधन से क्या तात्पर्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाइए इस क्वेश्चन को आप। पीएन संधु डायोड वाला क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत पेपर में पूछे जाते हैं कि हमेशा। ये सेक्शन भी यही था आपका। खंड स है, यहाँ आपको ब्यूटॉन सत्तू वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पे अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं क्या। ठीक है, तो जो भी आपको सूटेबल लगे इन दोनों में से आप किसी भी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या। अगला क्वेश्चन 15 में, इसमें भी आपको अथवा मिलेगा कि 2 सीधे समांतर धारावाही चालकों की मध्य इकाई लंबाई व बल के व्यंजक प्राप्त करने आवश्यक चित्र आपको बनाना है। और एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण मान भी दे रखा है, गतिमान बनाते हुए गतिमान है। तो इसके पथ की त्रिज्या चौड़े अंतराल के सूत्र प्राप्त आपको करना है क्या। तो यहाँ पे भी डेरिवेशन होगा आपके। अगला क्वेश्चन है आपके, देली आवृत्ति को परिभाषित करना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग को आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं निरोधी विभव के मध्य ग्राफ खींचना है। ये एक न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करना। अगर आपको ऊपर वाले तीनों आ रहे हैं तो आप ऊपर वाले कीजिए, अन्यथा आप नीचे वाले कीजिए। यूँ नहीं कि आप 2 ऊपर से और 1 नीचे से करें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्या।
यहाँ खंड द स्टार्ट होता है, यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पूछा गया है, ट्रांसफार्मर है, और फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी आपको दे दिया गया है, एक डेफिनेशन, सूत्र प्राप्ति और न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है। ठीक है, और अब लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका लेंस मेकर सूत्र पे। सूत्र व्युत्पन्नों, सूत्र में प्रयुक्त चिन्हों का सामान्य अर्थ आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। और नीचे वाला क्वेश्चन दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्तन क्षमता सूत्र उत्पत्ति कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने पर न्यूनतम दूरी d बनता है और आवश्यक किरण चित्र भी आपको बनाना है क्या। ठीक है, इसी के साथ ही आपका फुल पेपर का हमने रिव्यू कर दिया है।